पेशेंस, जी हाँ, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि आपको हर कंडीशन में, हर अवस्था में काम में लेना चाहिए, या फिर कहें कि इसकी हर चीज में के साथ आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये है पेशेंस। जी हाँ, ये एक ऐसा वर्ड है जो आपके हर कंडीशन पर अप्लाई होता है। जीवन का स्टार्ट होने से जीवन के लास्ट तक हर एक परिस्थिति पर यह लागू होता है। लेकिन आपने बहुत सी बार अक्सर देखा होगा कि लोगों में पेशेंस की, धैर्य की कमी बिल्कुल नजर आती है। अब ऐसे में आपने बहुत सी बार देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग एक ही चीज कहते हैं, और वो भी हर कंडीशन में, चाहे व्यक्ति अच्छा हो, बुरा हो, या फिर बीमार हो, या फिर बिल्कुल पहुंच गया हो, और जो वहां पर है उससे यही कहते हैं धीरज रखो, ये समय भी निकल जाएगा। लेकिन आपने नॉर्मल सा, अब इस कंडीशन को थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट कैसे? मान लो आप कोई यहाँ पर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कुछ भी XYZ अपनी नौकरी कर रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा जहां पर हमें पेशेंस, धैर्य की कमी। आप देखोगे बहुत से लोग बहुत जल्दी नौकरियां छोड़ रहे हैं, या बहुत से लोग आप देखोगे बहुत जल्दी बिजनेस क्विट कर रहे हैं, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने काम पर रुक ही नहीं पा रहे। या फिर हम कोई तैयारी कर रहे हैं बिजनेस की, स्टडी की, तो हम उसमें पेशेंस रख ही नहीं पा रहे। बिल्कुल क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट, हमारा माइंड सिस्टम, हमारा बिलीफ सिस्टम बिल्कुल हिला हुआ है। क्योंकि आप देखोगे आने वाली जनरेशन में, या हमारी जो जनरेशन है, हमें पेशेंस की सबसे ज़्यादा कमी है। और जो भी व्यक्ति सक्सेस हुआ है उसने पेशेंस रखा है। चाहे आप कोई भी बड़े बड़े एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपने अनुसार, जिनको आप जानते हैं, जिनसे आप इंस्पायर हैं, क्या उन्होंने इतनी जल्दी क्विट करके नहीं, क्या सफलता इतनी जल्दी हासिल कर ली, या उन्होंने पेशेंस रखा, पेशेंस के साथ हार्ड वर्क कंटिन्यू किया। उन्होंने थोड़ी सी असमंजस में अपनी असफलता नहीं दिखी, बल्कि उन्होंने यही देखा कि संघर्ष अच्छा हो रहा है, इसका मतलब सफलता भी बड़ी होगी। और वो पेशेंस के साथ लगे रहे, धैर्य के साथ। ये नहीं है कि 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, बहुत सी बार समय ज्यादा लग जाता है हार्ड वर्क, लेकिन ऊंचाई भी उतनी ही ज्यादा होती है। क्योंकि आपने देखा होगा पेशेंस हर कंडीशन में काम आता है, चाहे हमारी पारिवारिक कंडीशन हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई भी अवस्था हो। पेशेंस एक ऐसी चीज है जो कि हर व्यक्ति को रखना चाहिए। लेकिन आजकल वो बिल्कुल छीन होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हर व्यक्ति को इंस्टेंट चाहिए सब कुछ। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि झटपट में मामला बहुत खराब होता है। लेकिन जो व्यक्ति पेशेंस रखना सीख गया एक बार, उसके ये जीवन पर्यंत काम आने वाला है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत से लोग बोलते हैं नहीं, मुझे पेशेंस की कम, मेरे अंदर पेशेंस की कमी, और मैं ना तो रख सकता हूँ ना रखना चाहता हूँ, मुझे सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपने सफलता अर्जित कर ली इंस्टेंट, लेकिन आपकी जो पारिवारिक कंडीशन या फिर और भी कोई कंडीशन है, क्या उनमें वो सब चीजें आप लागू कर पाओगे? जी नहीं, उनमें आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, जो चीजें आपके हाथ में नहीं है। जी हाँ, ये आपको समझने होगा कि जो चीज आप कर रहे हो, मान लीजिए वो आपके हाथ में, वहाँ पेशेंस की आपको जरूरत नहीं समझते। लेकिन जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, वहां पर पेशेंस रखना ही पड़ेगा। जी हाँ, बहुत सी बार हम हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हमारा लक उतना फेवर नहीं करता। उस लक के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, ये पॉजिटिव माइंडसेट अच्छा है, ये आपको और अच्छा काम करने की ओर अक्सर करेगा। क्योंकि नेगेटिव तो बिल्कुल आपको काम करने ही नहीं देगा। अब ऐसी अवस्था में क्या करें? क्योंकि आप देखोगे कि हमारे बाहर शोर इतना है, नॉइस इतनी है, पेशेंस नहीं है, लोग एक दूसरे से बिल्कुल छीन होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं, भरोसा खत्म होता जा रहा है। ऐसे में एक ही शब्द आता है, क्या करें? मेडिटेशन, ध्यान करो। क्योंकि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना आपका माइंड स्ट्रांग होता जाएगा। वैसे देखा जाए तो व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन मीन्स अपने आप को पहचानो, अपने अंदर झांकने का प्रयास करो। क्योंकि हम बाहर की दुनिया में इतना ज्यादा खो चुके हैं कि हम अपनी अंदर की आवाजों को भूल चुके हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे अंदर है, लेकिन हम बाहर की चीजों में खुशियां ढूंढ रहे हैं, बाहर के लोगों से मतलब जलन हो रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को पहचानना स्टार्ट करते, जी हाँ, तो बहुत सारी चीजें, या कहें कि 99% चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी। आप एक चीज नॉर्मल कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो, लेकिन क्या हर वक्त पॉजिटिव सोचना इतना आसान है? नहीं है। क्योंकि हम
आज के युग में इतने ज़्यादा उलझ चुके हैं, अब हमारे दिमाग को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दिमाग में इतनी ज़्यादा फाइलें ओपन हो चुकी हैं, अब वो कैसे डिलीट होंगी, कैसे उनको रिस्टोर किया जाए, कैसे हटाया जाए, नहीं समझ में आ रहा। और इसकी वजह से हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। पेशेंस की तो बहुत दूर की बात है, छोटी छोटी चीज़ों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बिल्कुल हमारा दिमाग का सिस्टम ऐसा हो चुका है जो अब समझ से बाहर है। सिर्फ हम इरिटेट होते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। पेशेंस की बिल्कुल भी यहाँ पर मतलब पेशेंस की यहाँ पर बहुत जरूरत है, लेकिन बिल्कुल भी नजर नहीं आता, बहुत ज्यादा कमी है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या इलाज क्या है इसका? देखिए दोस्तों, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आप देखोगे बाहर इतना सारा शोरगुल है। जब आप थोड़ी देर ध्यान की अवस्था में बैठोगे तो आपको अपने अंदर झांकने का समय मिलेगा, आपको अपने आप को पहचानने का समय मिलेगा। तब आपको समझ आएगा कि हाँ, मैं जो चीज़ें बाहर ढूंढ रहा था वो मेरे अंदर है। तब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, तब आपका माइंड स्ट्रांग होने लगेगा। और जब माइंड स्ट्रांग होने लगेगा तो फिर आपको जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदलेगी। और फिर आपको जो सोचने का तरीका, वो कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि पॉजिटिव सोचना एक बिलीफ सिस्टम को मजबूत करना है कि आई विल डू इट। लेकिन हम आजकल सोचते क्या हैं? नहीं, मैं नहीं कर सकता, होगा नहीं, क्या करूं, कैसे करूं, क्यों करूं, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, इतने सारे सवाल ऑटोमेटिक हम हमारे माइंड में ऑब्जर्व करते जाते हैं, जो कि एक बिल्कुल नेगेटिविटी है। आप देखोगे चेतन मन में सोच रहे हैं, फिर वो चेतन मन को सूचित करेगा। वो सोचने समझने की शक्ति रखता नहीं है, वो सीधा जब आपका टारगेट सेट हो गया इंडिकेट कर देगा। तो ऐसे में आप सबसे पहले ये देखें कि जो हो गया सो ठीक है। अब आप सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए, सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाइए, शांति, अपने शरीर को रिलैक्सेशन दीजिए, अपने दिमाग को, माइंड को शांत कीजिए कि हाँ जो हुआ ठीक है। क्योंकि हम बहुत सी बार ये सोचते हैं कि अब शांत हो लिए, अब 10 मिनट हमसे नहीं बैठा जा रहा, क्योंकि अब हमारा माइंड रिएक्ट कर रहा है, अभी हमें काम करना है, ये हमारा काम छूट रहा है, ये फाइल रह रही है, या ये कुछ भी XYZ ऐसा काम रह रहा है कि अब ये हमें 10 मिनट भी नहीं बैठने दे रहा। अभी तक हम इतनी देर, लगभग काफ़ी समय हमने सोचने में बर्बाद कर दिया, लेकिन अब ये 10 मिनट में सब कुछ हमसे करवाएगा, क्योंकि ये जानता है कि अब आप इसको बस में करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये 10 मिनट भी नहीं देने देगा आपको। लेकिन आपको 10 मिनट मन को शांत, एकदम शरीर को शांत, एकदम ढीला छोड़ देना है कि हाँ ठीक है। तब आपका सिस्टम जागृत होगा, तब आपके अपने अंदर से आवाज आएगी, जी हाँ। फिर जैसे डीप मेडिटेशन होता है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार कवर करने वाले हैं। क्योंकि डीप मेडिटेशन से क्या है, आप 50% ऑटोमेटिक मेडिटेशन कर लोगे, आपको पहले दिन से ही बिल्कुल ऐसा रिलीफ होगा, आप कहोगे कि आनंद आ गया। तो सबसे पहले अब मेडिटेशन करें कैसे? क्योंकि शांत बैठा नहीं जा रहा, दिमाग में विचार बहुत ज़्यादा है, पूजा पाठ करते हैं तो विचार आ रहा है। तो ऐसे में करना क्या है आपको? सबसे पहले दोस्तों, किसी भी एक अच्छे आसन में बैठ जाइए। अच्छे आसन का मतलब जिसमें आप परफेक्टली फील करें, आप परेशान ना हो उस वाले आसन में। क्योंकि ध्यान में आप जाओगे तो अगर आप किसी परेशानी में बैठे होंगे तो फिर वहाँ पर आपका माइंड इंडिकेट करता रहेगा बार बार। तो सबसे पहले आसान मुद्रा में बैठ जाना है। फिर आपको शरीर को बिल्कुल एकदम छोड़ देना है, रिलैक्स हो जाना है और रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेना है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का मेन रोल है। कंधों को ऑटोमेटिक ढीला छोड़ देना है और आंखें बंद करके शांति से बैठ जाना है। शांति से बैठने के बाद अपने अंदर फील करें। सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आप अपनी सांसों को कंट्रोल करें। वो कैसे करेंगे? आप देखिए, आंखें बंद कर ली, सब कुछ कर लिया। अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं तो आप उन विचारों को आने दीजिए। आप अपने अंदर फोकस रखिए, अपनी अंदर की आवाज़ों पर फोकस रखिए। वो अंदर की आवाज़ ऑटोमेटिक आपका माइंड खींचा चलाएगा, आपको खींच कर लाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको करना क्या है? देखिए, बैठ गए शांति, सब सांसों को कंट्रोल करना है। वो कैसे करेंगे? लंबी गहरी सांस ली और लंबी गहरी सांस छोड़ी और काउंट कर लिया मन में 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक करते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जब हमारी बिल्कुल जैसे जब इस प्रकार हम करते जाएंगे तो बिल्कुल 0 तक आ जाएंगे, तो हमारी सांसें एकदम नॉर्मल हो जाएगी, हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। आप लगभग 10 मिनट का टारगेट लेके चलें। 5 मिनट आपको ऐसे करना है जैसे सांस को लिया, नाभि से सांस को लिया, जितना भी आया
रोकेंगे उतना ही जितना आप रोक सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रयास ना करें और आप अपने सिर्फ माइंड पर फोकस करें, अपने ध्यान पर फोकस करें, अंदर की आवाज़ सुनने का प्रयास करें सांस रोकने के बाद, और फिर उसको रिलीफ कर दें। फिर उसके बाद सांस लें, फिर उसको रोकें, फिर उसको वापस रिलीफ कर दें, फिर वापस सांस लें, फिर रोकें, फिर उसको वापस रिलीफ कर दें, फिर सांस लें, फिर रोकें, फिर उसको वापस रिलीफ कर दें। अब आप देखोगे, अब 10 मिनट आप कर रहे हो तो 5 मिनट आपने ऐसे कर लिया, हो सकता है सांस वापस 5 मिनट तक कर पाओ, उसके बाद आपको बिल्कुल शांत बैठ जाना है। अब आपको अपने अंदर की आवाज़ें सुननी है ऐसे ही। मन अगर भाग रहा है तो उसको भागने दे, आप अपने अंदर ही फोकस करें, वो अपने आप खींच कर ले आएगा। आपको खींच कर ला करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप अपने अंदर फोकस करें कि आपको कैसी आवाज़ें सुनाई दे रही है। जैसे आपको अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई देगी, बिल्कुल सुनाई दे रही है। दिल की धड़कन आपको सुनाई देगी। ये दिल की धड़कन आप, ऐसा नहीं है कि अभी ये इन दोनों चीज़ों को जब आप सांस रोकोगे सांस लेते टाइम उस प्रक्रिया में भी आपको सुननी है और भी ज़्यादा क्लियर सुनाई देगी। फिर आपको एक झिंगुर जैसी आवाज़ सुनाई देगी। उसके बाद में फिर आपको बारीक बारीक आवाज़ें पकड़नी है। आप देखोगे धीरे धीरे आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया। अब आप जब ये आवाज़ों को पकड़ रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड से नहीं राइट साइड से सुनने का प्रयत्न करना है, क्योंकि राइट साइड से जब हम सुनेंगे तो ये हमारे लेफ्ट साइड को इंडिकेट करेगा। जब ये लेफ्ट साइड को इंडिकेट करेगा तो अपने लेफ्ट साइड वाला क्या है, ऑटोमेटिक एक्टिविटी चालू कर देगा कि ये क्या है, ये क्या है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं है इन चीज़ों का। इसलिए आपकी फाइलें ऑटोमेटिक डिलीट होने लग जाएगी, आपका माइंड ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होने लग जाएगा। जैसे मोबाइल हैंग हो जाता है, उसके बाद हम कुछ फाइलें डिलीट करते हैं, या फिर हैंग हो गया तो सबसे पहले स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं, उसके बाद कुछ फाइलों को हटाते हैं। यहाँ पर माइंड हमारा रीस्टार्ट हो गया। अब कुछ फाइलें ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगी। जब हम अंदर की आवाज़ें राइट साइड से सुनेंगे, वो लेफ्ट को इंडिकेट करेगा, बातचीत कन्वर्जेशन शुरू होगी इनमें, लेकिन इसके पास कोई जवाब नहीं है उन अंदर की आवाज़ों का। माइंड धीरे धीरे आपका सेंटर में आने लगेगा। माइंड फोकस करेगा कि मैं यही हूँ, सब कुछ यही है, बाहर की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको लगेगा कि हाँ, और डेफिनेटली आपको जब पहले दिन रिलैक्स मिले तो आपको एक चीज़ पर अवश्य फोकस करना है कि आपको रोज की 10 से 20 मिनट देनी ही देनी है। मन आपको 100% रोकेगा, आपको ये करने ही नहीं देगा। हर अवस्था में गुस्सा आएगा तो आप एक बार सोचोगे कि मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ, लेकिन तुरंत दूसरे दिमाग से आवाज़ आएगी, नहीं, क्या मेडिटेशन कर लेंगे बाद में, अभी दिमाग खराब है। लेकिन उसी दिमाग को सही करने के लिए ही तो मेडिटेशन करना है। आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि मन आपको करने नहीं देगा, रोकेगा बार बार, क्योंकि हमारे ये माइंड एक है लेकिन इसके दो पार्ट हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड। जब हम कोई भी चीज़ सोचते हैं तो इधर से चीज़ें एक्टिव होती हैं, खाना क्या बना है, क्या नहीं हो रहा है, ये बातचीत करते रहते हैं। फिर इधर इंडिकेट जाता है, जैसा आप इधर से सोचोगे वैसे इंडिकेट जाएगा। लेकिन आप अब आवाज़ इधर से सोच रहे हैं तो इसका इंडिकेट इधर आया, इधर आने के बाद लेकिन इसको ये पता नहीं है आवाज़ें कैसी है। जैसे कोई इधर से आवाज़ आई ट्रक की, तो ये आप हमारा माइंड ऑटोमेटिक करेगा ट्रक की आवाज़ है, किसी बाइक की आवाज़ है, बाइक की आवाज़ है, क्योंकि इन आवाज़ों को वो पहचानता है। लेकिन जब राइट साइड से हम अंदर की आवाज़ों को सुनेंगे तो ये देखेगा कि ये आवाज़ें जानी पहचानी नहीं है। अब ये कंफ्यूज हो जाएगा, ये क्या है, तो ये ऑटोमेटिकली साइलेंट या फिर ब्लैंक होने लग जाएगा, आपके फाइलों को डिलीट करेगा फटाफट फटाफट कि ये क्या मामला आ गया। तब आपको शांति मिलना ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। दिस इज ए मेडिटेशन, रियल मेडिटेशन। और कल के वीडियो में हम कवर करेंगे डीप मेडिटेशन, जिससे क्या ऑटोमेटिकली आप और अंदर डीप में जाओगे कि यार इसमें और भी ज़्यादा आनंद आया और ये रियल है। आपको आनंद आएगा ही आएगा। तब आप अपनी लाइफ में ऐसा सेट हो जाओगे, परेशानी में भी मुस्कुराओगे, हंसते हुए काम करोगे, काम पर फोकस करोगे, माइंड आपका सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। किसी परिस्थिति से आप जल्दी से घबराओगे नहीं, डर तो बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। जी हाँ, तो ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद।